धर्म एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः, तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो, मानो धर्मो हतो बति। मरा हुआ धर्म मनुष्य को मार देता है, मनुष्य को नष्ट कर देता है। और यदि आप धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है। उस समय से डरिए कि जब मरा हुआ धर्म हमें मारेगा, हमें समाप्त करेगा। हमें धर्म की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी है और धर्म के लिए हमें सबसे पहले यही आचरण करना है कि जो मेरी आत्मा मुझे कहती है, जो व्यवहार मुझे मेरे लिए अच्छा लगता है, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, मेरे लिए अनुकूल जो है वही दूसरे के लिए अनुकूल है। मैं उसकी अनुकूलता का ध्यान रखूं, उसकी अनुकूलता के ध्यान में रखते हुए अपना कार्य करूं, तब जाकर के मेरे कार्य की सफलता होगी। धर्म के विषय को, जो धर्म को लेकर के अधार्मिक कार्य कर रहे हैं, उनको एक्सपोज करना आज के समय में अत्यंत आवश्यक है। अन्यथा वो ताकतें, अन्यथा वो सत्ताएं, अन्यथा वो साम्राज्यवादी लोग आज हम सब लोगों को अपनी पार्टी में मिलाने के लिए तैयार हैं और हम सब लोग मजबूर हो जाएंगे किसी ना किसी पार्टी को चुनने के लिए। उससे पहले हमें धर्म की स्थापना करनी होगी, धर्म के मार्ग का चयन करना होगा। धर्म हमें लड़ाना नहीं सिखाता, धर्म आपस में कभी लड़ाई, बैर, झगड़ा इत्यादि कुछ नहीं सिखाता। वो तो मनुष्यता के लिए जीवन जीना सिखाता है, क्योंकि दूसरा भी वैसा ही है जैसा मैं हूं। यदि मुझे, मेरे को कष्ट नहीं चाहिए, मेरे लिए मुझे कष्ट का जीवन नहीं चाहिए, तो मैं किसी के लिए कष्ट का सामान इकट्ठा ना करूं। परंतु इस धर्म को नशा कहने वाले लोग, इस धर्म को अफीम कहने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि आज का वैज्ञानिक जगत बहुत उन्नति कर चुका है, बहुत उन्नति को प्राप्त हो चुका है, लेकिन क्या वो उन्नति वास्तविक उन्नति है? आज जहां पूरे विश्व भर में लाखों वैज्ञानिक इस विषय पर चिंतन कर रहे हैं कि दुनिया कैसे बसाई जाए, दुनिया का एक मनुष्य की आयु को कैसे आगे बढ़ाया जाए, वहीं पर लाखों वैज्ञानिक लगातार चिंतन ये कर रहे हैं कि इस दुनिया को कैसे चुटकी में समाप्त किया जाए। आखिर इतनी वैज्ञानिक उन्नति करने के बाद हमें मिला क्या? जब रूसी क्रांति हुई उसके बाद औद्योगिक क्षेत्र, वैज्ञानिक उन्नति, इन सब शब्दों को लाकर के पूरे विश्व पटल में रखा गया और ये बताया गया कि आप धर्म को मत मानिए, आप अपनी औद्योगिक क्रांति के हिसाब से जीवन जिए, आप वैज्ञानिक आधार पर जीवन जीने का प्रयास करिए। और ये सब प्रयास करते करते आज हम देख रहे हैं कि एक यदि हमने परमाणु बम बनाया है तो उसका कचरा, जो उसका अवशेष है, वो हजारों लाखों टन हमारी पृथ्वी पर आज भार बन चुका है। और उस परमाणु बम को भी बना करके हमने क्या किया? केवल एक अहंकार की पुष्टि की, और अहंकार की पुष्टि में हर दूसरे मानव को यह बताया कि हमारे हाथ में तुम्हारा जीवन है, हम जब चाहें तुम्हें समाप्त कर सकते हैं। ये धर्म की भावनाओं से विहीन होने का दुष्परिणाम है, जो हम धर्म को ना समझ पाए। अब हम धर्म को ना समझने के कारण यदि इतनी बुरी अवस्था में चले जाएंगे तो धर्म हमें सही रास्ता बताता रहता है कि यदि तुम्हें धार्मिक बनना है तो वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः। आप वेद के रास्ते पर चलो, जो स्मृति ग्रंथों में कहा गया है। जैसे मनुस्मृति कहती है, धृति क्षमा दमो स्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये तो लक्षण है जो आपके अंदर धार्मिकता को प्रदर्शित करेंगे। यदि आप धैर्यशाली हैं तो उससे आपका धार्मिक होना प्रदर्शित होगा। आप सत्य बोलेंगे तो आपका धार्मिक होना प्रदर्शित होगा। आपके कर्मों के द्वारा, आपकी वाणी के द्वारा, आपकी ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियों के द्वारा प्रदर्शित होगा कि आप धार्मिक है। लेकिन आज कहा जा रहा है कि सारी लड़ाइयां धर्म पर आधार करके हो रही हैं, सारा विद्वेष धर्म के आधार पर चल रहा है। मेरा सभी
आर्य जगत के समस्त श्रोतृवृंद और वक्तृगण से निवेदन है कि हम सब लोगों को आज के समय में यह बात बहुत बुलंदी से उठानी चाहिए कि सबसे पहले धर्म और रिलीजन, मत, पंथ, मजहब को अलग किया जाए। धर्म एक सार्वकालिक सत्य है जो मनुष्य के पैदा होते ही उसके अंतःकरण में विराजमान हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति धर्म की खोज में अपने अंतःकरण की प्रेरणा से आगे बढ़ता है, परंतु होता यह है कि जब वह धर्म का मार्ग या धर्म के अनुसरण के लिए कोई कुछ वक्तव्य या कोई कुछ भी चीज सुनना या देखना चाहता है, कुछ काम करना चाहता है, तो उसे धर्म के नाम पर जो बाजार में सबसे पहले दिखाई देता है वो उसको पकड़ लेता है। और जब सबसे पहले दिखाई देता है, जिसका एडवर्टाइजमेंट बहुत बड़ा है, वो उसको सबसे पहले ऑब्जर्व करता है। जब वो उसको ऑब्जर्व कर लेता है तो उसकी हालत वैसी हो जाती है कि किसी व्यक्ति को भूख लगी हो और उसको भोजन ना मिले और वो रेगिस्तान के रेत में भटक रहा हो, तो सबसे पहले उसको रेत ही अच्छा लगने लग जाए, उसको झाड़ियों के पत्ते ही अच्छे लगने लग जाएं, उसको भोजन उपलब्ध ना हो, उसको पानी उपलब्ध ना हो तो गंदे पानी को ही वो पीने लग जाए। तो ऐसी स्थिति आज हमारे धार्मिक जगत की हो गई है। धार्मिक जगत में बढ़ता हुआ अंधविश्वास और धर्म के नाम पर चलने वाले अधर्मों की दुकानें आज इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि आप सोच करके देखिए कि किसी एक व्यक्ति ने कुछ सोचा, उसके मन में कुछ विचार आया, उस विचार को उसने 10 लोगों को बताया, उनको कन्विंस किया। उन 10 लोगों ने 100 लोगों को किया, उन 100 लोगों ने 1000 लोगों को उस मत में लेके आए, उस मत का अनुयायी बनाया, उस व्यक्ति का अनुयायी बनाया। तत्पश्चात उन 1000 लोगों ने 10,000 लोगों को, फिर 1,00,000 लोगों को। वो क्यों? क्योंकि जब कोई मत होता है वो किसी एक व्यक्ति का होता है, और किसी एक व्यक्ति के द्वारा चलाया हुआ मत जब कुछ लोग अंधानुकरण करते हुए फॉलो करने लग जाते हैं, उसी को ही हम मजहब कहते हैं, मत कहते हैं, संप्रदाय कहते हैं, एक पंथ कहते हैं। उसका धर्म से दूर तक कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो एक रेखा पर निश्चित है, एक रेखा खींच दी जाती है। यदि आप इसको मानते हैं तो आप मजहबी हैं, आप पांथिक हैं, आप सांप्रदायिक हैं, या फिर आप इस मत को मानने वाले हैं, इन गुरुजी को मानने वाले हैं, इन देवता को मानने वाले हैं। और यदि आप नहीं हैं तो आप इस दुनिया में रहने लायक नहीं हैं। यदि आप उस लाइन को फॉलो नहीं करते हैं जो उन्होंने अपने नियम बनाए हैं, जो किसी व्यक्ति, जो शुरुआत करने वाले व्यक्ति ने जो नियम बनाए हैं, यदि आप उन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपको इस संसार में जीवित रहना भी दुष्कर हो जाएगा। ऐसा सोचने वाला जो भी विचार है उसको हम मजहब कह सकते हैं, उसको हम पंथ कह सकते हैं, उसको हम धर्म नहीं कह सकते। और आश्चर्य इस बात का है कि आज हमारे पास धर्म के अतिरिक्त कोई ऐसा शब्द है ही नहीं किसी की डिक्शनरी में जो धर्म को परिभाषित कर सके। मजबूरन हमें रिलीजन शब्द लाना पड़ता है, मजबूरी में हमें रिलीजन शब्द लाना पड़ता है। पर रिलीजन जहां से निकला है, रिलीजन वर्ड निकला है यूरोपीय कंट्री से। अब जब यूरोपीय जगत में सब कुछ चर्च के आधार पर चलता था, यहां तक कि एक जाति के सरदार को पादरी महोदय ने जब इंजील भेंट की और उन्होंने कहा आज से तुम इसकी बात सुनोगे, इसके अनुसार जीवन अपना यापन करोगे। वो सरदार जी भोले भाले थे, उन्होंने इंजील को अपने कान से लगाया और कहा अरे ये तो कुछ नहीं बोलती है, हम इसकी क्या सुने। उन्होंने कान से लगा करके और उसको नीचे फेंक दिया। तब वहां पर हुआ ये कि उस पूरी जाति को विनष्ट कर दिया गया, क्योंकि कहा यह गया कि इन्होंने इंजील का अपमान किया है। आज पूरे विश्व भर में इस विषय की चिंता हर देश को लगी हुई है कि छोटी छोटी बात पर भावनाएं आहत हो रही हैं, और उन भावनाओं के आहत होने से पूरा देश अग्नि को समर्पित होने को तैयार है। पूरा विश्व आग की ज्वाला में बैठा हुआ है कि पता नहीं एक चिंगारी लगेगी और कब हमें ये कह दिया जाएगा कि आप इस लाइन को फॉलो नहीं करते हैं, आप इन नियमों को नहीं मानते हैं, इसलिए आप दूसरे तरह के व्यक्ति हैं, आप शैतान की पार्टी के लोग हैं,
और हम लोग एक बहुत खुश नसीब हैं कि हम लोग आप लोगों को मारने के लिए पैदा हुए हैं। कितना आश्चर्य है कि जो व्यक्ति शैतान है, जो व्यक्ति राक्षस कर्म वाला है, वो व्यक्ति खुले रूप में और स्वतंत्र रूप से स्वाभिमान के साथ कहता है कि मेरा तो जन्म ही इस कार्य के लिए हुआ है कि मैं दूसरों का कत्ल करूं, दूसरों को मारूं, दूसरों को नुकसान पहुंचाऊं, उनको क्षति पहुंचाऊं, उनकी बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार करूं, उनके बच्चों का गला काट दूं। ऐसा व्यवहार सिखाने वाले, ऐसा व्यवहार को फॉलो करने वाले लोग भी आज धर्म के पैकेट में आ रहे हैं, जिनकी केवल मंशा यही है कि पूरे विश्व के संसाधन अपने हाथ के नीचे कर लिए जाएं। जो साम्राज्यवादी लोग हैं, जिनका एजेंडा केवल सत्ता को हथियाना है, जैसे आप हर जगह पर देखते होंगे, हर देश में कुछ राजनीतिक पार्टियां होती हैं और राजनीतिक पार्टियों के अपने कुछ नियम होते हैं। उन नियमों को फॉलो करने वाले उन राजनीतिक पार्टियों के फॉलोअर्स कहे जाते हैं। उसी प्रकार आज कुछ ऐसी सत्ताएं हैं पूरे विश्व भर में, वैश्विक स्तर पर हैं। एक तो सबसे बड़ा तो आज जो खतरा बना हुआ है वो इस्लामिक जगत से बना हुआ है। आज वो इतने ज्यादा हावी हो चुके हैं और कह रहे हैं कि हमें अल्लाह ने आदेश दिया है कि हम पूरे विश्व भर को इस्लाम के झंडे के नीचे ले आए, और उसके कारण वो इतना रक्तपात मचा रहे हैं, खुलेआम मचा रहे हैं। लेकिन पूरा विश्व आज अफगानिस्तान को देखते हुए मौन रहा। ये बहुत आश्चर्यजनक बात है। यदि हम लोग धार्मिक है तो हमें वर्तमान जो चल रहा है नहीं, हमें भूत, वर्तमान, भविष्य सब कुछ विचार करके अपने कर्म उठाने होंगे। यदि हम चाहते हैं कि हम किसी पार्टी वाले ना बने, नहीं तो कोई ना कोई अपनी पार्टी में जबरदस्ती खींचेगा ही। यदि हम निरपेक्ष होकर के, केवल मौन होकर के, केवल पश्यती पशु वाला व्यवहार करेंगे, तो याद रखिए हमें कोई ना कोई डंडा मार करके अपनी पार्टी में लेकर के जाएगा और मजबूर कर देगा कि आप हमारी पार्टी में आइए, नहीं तो आपका जीवन, आपकी संपत्ति, आपकी सुरक्षा सब खतरे में है। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि ऐसी साम्राज्यवादी ताकतें भी आज धर्म के नाम पर विकसित हो रही हैं। आज ऐसी ताकतें भी धर्म का चोला ओढ़ करके बैठी हुई हैं, हमारे समक्ष आ रही हैं, और हम सब उनको देखते हुए भी संभवतः उतना कुछ कार्य नहीं कर पा रहे हैं जो हमें करना चाहिए। तो धर्म के कारण जो झगड़े हो रहे हैं वो धर्म के कारण नहीं है, वो अपने स्वार्थों के कारण है। अपने गुट के, अपने समूह के स्वार्थों की पूर्ति के लिए जो कुछ किया जा रहा है वो आज धर्म के नाम पर किया जा रहा है कि हम सब लोग आपको मारेंगे लेकिन मेरा धर्म सुरक्षित रहना चाहिए। अरे आपका धर्म क्या है? आप धर्म की परिभाषा बताइए, नहीं बता पाते। किसी भी अन्य मत, पंथ, मजहब में धर्म की वो परिभाषा नहीं मिलेगी जो कि वेद, शास्त्र, स्मृति इत्यादि ग्रंथों में हमें प्राप्त होती है। इसीलिए हमारा सबका ये दायित्व बैठता है कि जो मनुष्य है वो मनुष्यता को धारण करे। प्रकाश चंद्र कविरत्न जी की मुझे बहुत सुंदर पंक्तियां लगती हैं। उन्होंने कहा था कि कान फटा मत बढ़ा जटा, मत फेर वृथा तस्बीह माला, लगान तन पर तिलक छाप, मत दबा बगल में मृग छाला, पहन न श्वेतांबर पीतांबर, ओढ़ न तू कंबल काला, मत ले तुम भी सोटा लोटा, चिमटा या बरछी भाला, मंदिर गिरजा छोड़ शिवाला, दे मधुशाला में ताला, जो सुख चाहे जीवन का, पी मधुर ओम रस का प्याला, पी मधुर प्रेम रस का प्याला। तो हम सब लोग धर्म को बाह्य चिन्हों से न देख करके, धर्म के नाम पर चल रहे आडंबरों को छोड़ करके, यदि हम अपने माता पिता को, जो पंच देव महर्षि दयानंद ने हमारे घर पर बताए हैं, उन देवों की पूजा न करते हुए हम अन्य बाह्य देवों की पूजा करने के लिए कहां कहां भटक रहे हैं। कोई तिरुपति जा रहा है, कोई 4 धाम की यात्रा कर रहा है, कोई कहीं स्नान कर रहा है कि मेरे पाप धुल जाएंगे, मेरे कर्म सारे जितने भी बुरे किए हैं वो सब गंगा जी में बहा दिए जाएंगे।
और यदि गंगा जी को 100 कोस से भी दूर बोलोगे कि गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजना नाम शतैरपि मुच्यन्ते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम सगच्छति, वो स्वर्ग में चला जाएगा, विष्णु लोक में चला जाएगा, जो 100 कोस दूर से भी गंगा गंगा करके माँ गंगा करके कहेगा। और उसमें जब हम डुबकी लगाएंगे, जो डुबकी लगाएंगे वो बात अलग है, वो तो फिर सारे ही पाप धो करके ले जाएगी। यदि इस तरह का वातावरण धर्म के नाम पर तैयार हो रहा है तो हमें चिंता करने का एक अवसर है। इस समय श्राद्ध पक्ष चल रही हैं, उसको भी समझना आवश्यक है। उसके नाम पर जो हमारे समाज में पाखंड फैला हुआ है, आगे नवरात्रे आ रही हैं, उसके बाद दशहरा है, उसके नाम पर भी आज हमारे देश में या हमारे पूरे विश्व में जो एक सनातन संस्कृति की जो विकृति तैयार हो गई है, उस विकृति को रोकते हुए हमें शुद्ध प्रकृति के रूप में जो सनातन प्रकृति है उसको हमें जीवित रखना होगा, वही धार्मिक प्रकृति है। तो हम सब लोग जो अभी पीछे हम सुन रहे थे कि स्वधर्मे निधनम श्रेयः, स्वधर्म में स्वकर्तव्य को करते हुए, स्वकर्तव्य का पालन करते हुए यदि हम मरते हैं, हमारा निधन होता है, वो श्रेयस्कर होता है। परधर्मो भयावह, यदि हम अधर्म का कार्य करते हुए मरते हैं तो वो भयावह स्थिति है। हम सब लोग अपने धर्म का पालन करें, धर्म की रक्षा करें, अपने कर्तव्यों को समझें। आप सब लोगों ने मेरा वक्तव्य ध्यान से सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।